यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धम् शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तरा तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केनश्च कस्यार्धम् शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। इन मंगलाचरण के 5 श्लोकों में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज तत्व की बात बड़ी विस्तार से और संक्षेप में भी बताते हैं। पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि जो परमात्मा तत्व अक्षर नाम से जाना जाता है, जो आनंद स्वरूप है, जो कभी
ना तो पैदा हुआ ना तो नष्ट होगा और इसीलिए अव्यय है, वही परमात्मा तत्व हमारे जीवन में श्रीमन निवृत्तिनाथ जी हमारे गुरु महाराज के रूप में अवतरित हुआ है। और हमारा यदि कोई आधार इस दुनिया में हो तो वही हमारे गुरु महाराज। और गुरु महाराज क्या है, उनके शब्द क्या है, तो बताते गुरु इत्ति आख्या लोके साक्षात विद्या ही शांकरी। गुरु महाराज माने उसी ब्रह्म तत्व का साकारीकरण, और जो जो शब्द गुरु महाराज कहते हैं वे गुरु के शब्द ही वेदों की आज्ञा है। वे गुरु के शब्द ही वेदों का प्रतिपादन कर रहे हैं और उनकी जय जयकार हो, माने वे शब्द ही सत्य है। और जिन्होंने इन शब्दों का सहारा लिया है वही अपने जीवन में ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। और ऐसे दया के सागर गुरु महाराज और उनके शब्द, फिर चाहे गुरु महाराज प्रेम से नन्ना बेटा करके बुलावे या गुस्से में बेवकूफ कहे, दोनों में उतना ही प्रेम है, क्योंकि वे दया के सागर है। तो ऐसे गुरु महाराज और उनके शब्दों के प्रति हमारा नित्य निरंतर समर्पण। ये होने के बाद यह जो अक्षर तत्व पहले ही शब्द में कहा था, इस अक्षर तत्व की बात कहते हैं कि समरूपिणो हो शिवयो हो कस्य सार्धम केन च अर्धम लग्नम इति ज्ञातुम न शक्यते। इस दुनिया के जो माता पिता है शिव शक्ति, ये दोनों एक स्वरूप है और इसीलिए ये समझ में नहीं आता कौन किसके साथ मिला हुआ है, विच इज द बेटर हाफ एंड विच इज द बेस्ट हाफ, isn't it? Normally when the husbands introduce their wives, they introduce better half, and the ladies don't understand what they mean, so they keep the best half with themselves and give the better half to the poor ladies. So ज्ञातुम न शक्यते लग्नम, इन दोनों का एकत्रीकरण जो एक रूप है, और इसीलिए कौन सा भाग शिव है कौन सा शक्ति है यह समझना बड़ा कठिन है। और फिर सवाल यह आता है कि क्या ये दो है, तो भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं द्वैत छलान्मोह, वे द्वैत के कपट में अभिव्यक्त होकर अपने अद्वैत को मानो छुपा के रखते हैं। जैसे अपने प्रेम को गुस्से के कपाट में बंद करके जब मां अपने बच्चे को डांटती है तो गुस्से का कपाट, कपाट माने दरवाजा, तो गुस्से के कपाट में दरवाजे में अपने प्रेम को ढक करके जो मां का व्यवहार होता है उसी की तुलना यहां दे रहे हैं कि द्वैत के बनावटी रूप को लेकर के यह अद्वैत तत्व शिव और शक्ति इस रूप से अभिव्यक्त हुआ, और इसीलिए पता नहीं चलता है कि कौन शिव है कौन शक्ति है। अच्छा, पता नहीं चला तो ना चलने दो, लेकिन सवाल ये है कि ये तो परमात्मा को ही पड़ी हुई है कि लोग मुझे जाने भैया। देखो इतनी सुंदर बात भगवान कहते हैं, आत्मनः तत्वम अद्वैतम, चतुर्थ श्लोक में, कि अपना स्वरूप
निश्चित रूप से अद्वैत, जिसमें द्वैत का लांछन है ही नहीं, भले पहले कहा हो द्वैत छलात, द्वैत के लांछन के द्वारा शिव और शक्ति कौन किसके साथ मिला है पता नहीं। फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि असल में तत्व तो अद्वैत है, उसमें द्वैत का लांछन नहीं है, फिर भी इतस्तराम दर्शयन्तौ, परस्पर एक दूसरे को जनवाने के लिए, जानना माने स्वयं जानना, जनवाना माने दूसरों को, टू मेक इट रिवील टू अदर्स। फर्स्ट इज नोइंग वन सेल्फ एंड सेकंड इज मेक अदर्स नोन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहां अभी प्रवचन कर रहे हैं, तो हम प्रवचन कर रहे हैं तो हम अपनी ही ग्लोरी कहेंगे, और हम ये कहेंगे कि हम यहां प्रवचन इसलिए कर पा रहे हैं कि आप इस बंबई के लोग बड़े ही आध्यात्म के रुचि युक्त हैं, और इसीलिए परमात्मा ने आपके हृदय में प्रेरणा दी और आप लोगों ने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तो दूसरे वाक्य में आपका महत्व है और पहले वाक्य में मेरा महत्व है। तो यहां जो अद्वैत तत्व है उसको, अपने आप को, पब्लिक को जनवाने का जोश आ गया, इसीलिए मिथस्तराम परस्परम दर्शयन्तु। तो ये जो शिव शक्ति दोनों का जो लग्न शादी हुई, उसमें चक्कर ये चला है कि पति कहता है कि मेरी पत्नी बड़ी ग्रेट है और पत्नी कहती है कि मेरा पति बड़ा ग्रेट है। इसलिए मिथस्तराम दर्शयन्तु आत्मनः अद्वैतम तत्वम अहम तौ जगताम आद्यौ वंदे। मैं इस जगत के जो आद्य और ड्यूअल केस होने के कारण माता पिता जगताम आद्यौ, जो इस जगत के आद्य है, माता पिता है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। किस लिए? कि तयोः तत्व अभिपत्तये, ताकि उनका तात्विक दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए। तो दो बातें इस श्लोक में आ गई। एक तो परमात्मा को ही पड़ी है कि लोग मुझे जाने, और इसीलिए अकेले परमात्मा पड़े रहे तो कौन जानेगा। तो लाइक द पॉलिटिशियंस, ही ऑल्सो इंक्रीज हिज न्यूसेंस वैल्यू। See, you are important in this world in the direct proportion of your increased nuisance value, isn't it? If you have no nuisance value, you have no validity in this world. तो परमात्मा एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, so no nuisance value. और इसीलिए ये द्वैत का न्यूसेंस परमात्मा ने खड़ा कर दिया ताकि पब्लिक मुझे जाने। हाँ भाई, तो जगताम आद्यौ तयोः तत्व अभिपत्तये अहम वंदे। तो जब भगवान की ही इच्छा है कि हम उसको जाने, तो पहली बात यह है कि हम उनके शरण में जावे कि भैया ठीक है, आप भी चाहते हो आपको जानो तो हम जानेंगे, पहले नमस्कार आपको ही। तो तौ जगतामाद्यौ अहम वंदे तयोः तत्व अभिपत्तये, उसके तत्व का दर्शन करने के लिए। अब अंतिम श्लोक में इस सब के सब विषय का उन्होंने समाहार किया है। कहते हैं मूलाय नमः, अग्राय नमः, मध्याय नमः, मूल मध्याग्रमूर्तये नमः, क्षीणाग्रमूल मध्याय नमः, पूर्णाय नमः, शंभवे नमः। यहां संत ज्ञानेश्वर महाराज अर्चना करते हैं परमात्मा की, अपने आप को संपूर्णता से समर्पित करके। तो पहले मूलाय नमः, जो इस जगत का, जो इस द्वैत और द्वंद्वात्मक अभिव्यक्त जगत का मूल है,
उस मूल को नमस्कार। अब देखो, ये जो वाक प्रयोग है मूलाय नमः, इसमें दो प्रकार से कहने की सुविधा है भाषा में, कि अहम मूलम नमामि, मैं मूल को नमस्कार करता हूं, और दूसरा है मूलाय नमः, मूल को नमस्कार। क्योंकि जो नमस्कार कर रहा है उसका अस्तित्व खत्म हो गया, तो नमस्कार करने को निकले और उसका अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया, और इसलिए मैं नमस्कार करता हूं, यह कर्तरी वाक्य प्रयोग संभव नहीं है। इसीलिए मूलाय नमः। फिर अग्राय नमः, अग्र माने अंत। तो यह संपूर्ण सृष्टि, अभिव्यक्त जगत जिसमें लीन हो जाता है, उस तत्व को नमस्कार। तो मूल को कर दिया नमस्कार और अंत को कर दिया, तो बीच में क्या है महाराज? तो मध्याय नमः, मध्य में भी वही तत्व है। देखो, हमारे भगवान कृष्ण सप्तम अध्याय में भगवद गीता के कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, और मत्तः अन्यत्, मेरे जैसा कोई नहीं है, और मत्तः किंचित, मेरे से घटिया कोई नहीं है। कारण क्या? मैं मात्र हूं। जहां अच्छा बुरा रिलेटिव एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल इफ देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ ड्युअलिटी इन एग्जिस्टेंस। और इसीलिए ये बात यहां कहते हैं, जो मूल में है, जो मध्य में है, जो अंत में है। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला ये कि एक ऐसा तत्व है कि जो मूल भी है, मध्य भी है और अंत भी है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि तत्व तो एक ही है, इसके ऊपर हमने खामोखाम के लेबल्स लगा दिए। ये क्लास 9 बजे प्रारंभ हुई, मूलाय नमः। तो इस 9 बजे की क्लास के प्रारंभ होने के पूर्व जो था उसको नमस्कार। और अग्राय नमः, 9 बजे की क्लास 10:30 बजे खत्म हो गई, तो उस समय में भी जो बचा रहता है उसको नमस्कार। और ये बीच में जो गड़बड़ घोटाला हो रहा था उसको भी प्रकाशित करने के लिए, जो गड़बड़ घोटाले के द्वारा प्रभावित नहीं होता उसको नमस्कार, है ना? तो मूलाय नमः, मध्याय नमः, अग्राय नमः। अब जो एक ही होते हुए मूल, मध्य, अग्र, इन 3 प्रकार से अभिव्यक्त होता है, तो मूलाय, अग्राय, मध्याय के द्वारा अव्यक्त की संज्ञा करी है, अव्यक्त को निर्देशित किया है, अव्यक्त को बताया है। और मूल, मध्याग्र, मूर्त, इसके द्वारा अभिव्यक्त या व्यक्त या मैनिफेस्ट को बताया है। माने that which is unmanifest and that which is manifest, it is one and the same. देखो महाराज, माया मिथ्या का चक्कर है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही मात्र है। तो जो इस जगत के मूल, मध्य, अग्र में है, और जो ही इस मूल, मध्य, अग्र की मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त हो गया है, इतना होने के बावजूद भी जिसमें
मूल मध्य अग्र इनका संपूर्ण अभाव है। देखो, मूल मध्य अग्र क्षीण, जिसमें कहीं मूल ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं, कहीं अग्र ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं, और इसीलिए मध्य का अस्तित्व मूल और अग्र के बीच में होता है, वो भी नहीं मिलेगा। तो क्षीणाग्र मूल मध्याय, जैसे एक कोई वर्तुलाकार आकृति ले ले और उसका जो परिघ होता है सरकमफरेंस, उसमें यदि ढूंढने का प्रयत्न करे कि कौन सा बिंदु है जहां से ये प्रारंभ हुआ और कहां वो अंत हुआ, तो कहना पड़ेगा कि प्रत्येक बिंदु वो है जहां से प्रारंभ हुआ और प्रत्येक बिंदु वो है जहां से समापन हुआ। और ये भी कहेंगे कि वो जो बिंदु प्रारंभ हुआ समापन हुआ वो असल में वहां नहीं है, फिर कहां है भैया? वो है उस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वहां से प्रारंभ हुआ। विदाउट द सेंटर ए सर्कमफरेंस कैन नॉट बी ड्रॉन। और ये सेंटर और सर्कमफरेंस का रिलेशन क्या है? दे आर रिलेटेड इन ए वेरी पिक्यूलियर वे। द सर्कमफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन द सेंटर, बट द सेंटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्कमफरेंस। क्षीणाग्र मूल मध्याय, इस प्रकार से जो मूल मध्याग्र है निर्विकार निर्गुण, इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्गुण निराकार ही है, वही जब उसकी मस्ती चढ़ी तो बन गया मूल मध्याग्र मूर्तये। लेकिन ये मस्ती चढ़ने के कारण वो भले ही अनेक बना हो, फिर भी जिसकी एकता में कहीं भी खोट नहीं आई। क्षीणाग्र मूल मध्याय। और ये कौन हो सकता है? वही केवल जो पूर्ण है। जो पूर्ण है वही सब स्थानों में है, जो पूर्ण है वही सब कालों में है, जो पूर्ण है वही सब वस्तुओं में है। लेकिन देश काल वस्तु इसके द्वारा जो परिच्छिन्न नहीं हुआ, और इसीलिए उसको पूर्ण कहते हैं। तो पूर्णाय, और ये कौन हो सकता है परमात्मा के सिवा? और इसीलिए शंभवे नमः। नो, शंभवे का भाषांतर ऑस्पिशियसनेस नहीं करना है, हमने अभी इसको पढ़ा है पिछले 10-15 लेक्चरों में। ये शुद्ध तत्व जिसको परम शिव कहा है उसकी बात यहां हो रही है। वह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो अस्तित्व मात्र है, शुद्ध अस्तित्व, जो अभाव का विरोधी नहीं है, ऐसा अस्तित्व। जैसे पुस्तक का होना ये एक अस्तित्व, और पुस्तक का नहीं होना ये पुस्तक का अभाव। तो पुस्तक का अस्तित्व और पुस्तक का अभाव एक दूसरे के विरोधी है। यदि पुस्तक का अस्तित्व होगा तो पुस्तक का अभाव समाप्त होगा, और यदि पुस्तक का अभाव होगा तो वहां पुस्तक का अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन जो पुस्तक के अस्तित्व को भी प्रकाशित करता है और पुस्तक के अभाव को भी प्रकाशित करता है, माने वह जो अस्तित्व में भी है और अभाव में भी है, वह तत्व है शुद्ध चैतन्य। तो ऐसे पूर्णाय शंभवे नमः। तो ऐसे परमात्मा को इस मंगलाचरण के द्वारा नमस्कार किया। अब यहां तक तो ज्ञानेश्वर महाराज ने इस संपूर्ण अमृतानुभव की जो बातें हैं बता दी। अब इसके बाद ज्ञानेश्वर महाराज की मस्ती दिखने में आती है। शादी का असली मजा जो शादी नहीं करते वही उड़ाते हैं। तो यहां हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ये गृहस्थों की एक एक बात बता करके
ऐसी बात बताएंगे, ऐसी बात बताएंगे। इज इट एवर पॉसिबल? एक बार एक सज्जन ने हमसे पूछा कि आप ये जो ज्ञानेश्वर महाराज का अमृतानुभव पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत बड़े होंगे। तो हमने बोला किस दृष्टि से? ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध की दृष्टि से? बोले नहीं, उम्र से। तो हमने कहा भाई वो उम्र से तो एकदम बच्चे थे। आप कहीं देखेंगे नहीं कि जैसे भगवान कृष्ण का फोटो या चित्र में कहीं मुच्छड़ नहीं होती, दड़ियल नहीं होता, है ना? उसी प्रकार से संत ज्ञानेश्वर में भी मूछ दाढ़ी कहीं नहीं दिखती। वो तो अभी बच्चे थे, उनके दांत इतने कोमल थे कि दबाव तो दूध निकल आवे। तो फिर ये ज्ञानेश्वर महाराज ऐसी ऐसी जो उपमाएं देते हैं, स्त्री की, पुरुष की, जगत की, समुंदर की, वो उन्होंने कहां से देखी? तो हमने उनको बताया, देखो जो अभी आपको कहा, शादियों की और या शादीशुदा लोगों की जो सुख दुख की कल्पना है, उस कल्पना को वास्तव में कोई जानता हो तो जो साक्षी होकर के इन सब को दूर से अवलोकन करता है, और जो साक्षी होकर के अवलोकन करेगा वो कभी भी इसके द्वारा प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए एक संत महात्मा कहते हैं, यदि गृहस्थी कैसी जिए ये सीखना हो तो उसके लिए भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने अमृत अनुभव का पहला अध्याय लिखा है। क्योंकि उनके सामने जो वक्ता थे, जो श्रोता थे, वक्ता ने जो श्रोता थे, वे सभी के सभी गृहस्थ। पहले तो उनके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ, अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए, और जब उनकी असलियत पता चली तो उस असलियत के बाद सभी के सभी उनको शरण आ गए, और फिर उन्होंने ऐसे शरणागत गृहस्थों को उपदेश करना प्रारंभ कर दिया। तो एक ये प्रोफेशनल सीक्रेट है, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को यदि जीत लेना हो तो उस व्यक्ति का इंटरेस्ट जिसमें है उसके बारे में बोलो। सिंपल टेक्निक। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज को यदि गृहस्थों के सामने प्रवचन करना है और वो वैराग्य की बात करेंगे तो कोई सुनेगा उनकी बात? इसीलिए उन्होंने शुरू कर दिया, एक था पति, एक थी पत्नी। हाँ चलो, ज्ञानेश्वर महाराज अपने लगते हैं। तो इस प्रथम अध्याय में तत्व का प्रतिपादन पति पत्नी के रूपक से इतना सुंदर बताया है, और ये सब बताते हुए भी बीच में एक दो बातें ऐसी बता दी हैं कि यदि वो हम अपने जीवन में ले आवे तो संसार भी चलता रहेगा। जो इस अव्यक्त की व्यक्त अभिव्यक्ति संसार है वो भी चलता रहेगा, और वो चलते हुए भी इस अव्यक्त अद्वैत तत्व से डाइवोर्स कभी नहीं होगा। ये बताने के लिए ये प्रथम अध्याय है। अब हम पहली वो भी पढ़ रहे हैं। आप लोगों के पास पुस्तक है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत अच्छी, हमारे बात दोहराइएगा। ऐसी ये निरुपाधिके जगाची जिए जनके तिये वंदिली मिया मोड़िके देवो देवी ऐसी ये निरुपाधिके जगाची जिए जनके
तिये वंदिली मिया मोई के, देवो देवी। ऐसी माने इस प्रकार माने पिछले 5 श्लोकों में ऐसी इस प्रकार से मिया वंदिली, मैंने वंदन किया या मेरे द्वारा वंदित किए गए, इस प्रकार से हमने वंदन किया। किसको वंदन किया भैया? देवो देवी, देव और देवी को हमने वंदन किया। और ये कौन है लोग? देव देवी। जगाची जिये जनके, जो इस जगत के जनक है, माता पिता है। तो इस प्रकार से पिछले 5 श्लोकों में हमने जो इस संपूर्ण जगत के माता पिता है उनको हमने वंदना करी। और ये जो इस जगत के माता पिता है वो क्या है? मूल के मूल है। तो यह संपूर्ण विश्व, यह संपूर्ण जगत, इसका जो मूल है वही मूल माता पिता के रूप में अभिव्यक्त हुआ और इस माता पिता से यह जगत रूपी बच्चा तैयार हो गया। तो ऐसे माता पिता जगत के जो देव देवी है इनको हमने नमस्कार किया। जब ये भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा तो इतना काफी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बीच में एक शब्द और डाल दिया। कहते हैं निरुपाधिके। पति और पत्नी का संबंध ऐसा है कि पत्नी बन जाती है पति की उपाधि। उपाधि माने बोझा। और पति बन जाता है पत्नी की उपाधि। उपाधि माने डिक्टेटर, है ना? तो इस प्रकार से ये जो सापेक्षता का अस्तित्व है, रिलेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ये एक दूसरे को परिच्छिन्न करते हैं। दे लिमिट देयर एग्जिस्टेंस विथ रेफरेंस टू ईच अदर। तो यह जो इस जगत की माता पिता दो चीजें बताई, देव देवी, क्या वो ऐसी ही है कि जैसे हम लोग जानते हैं संसारी लोग जो माता पिता होते हैं उस प्रकार से है? यदि वो उस प्रकार से होंगे तो सवाल यह आएगा कि दोनों में से कोई ना कोई एक पहले मरेगा। तो एक यदि मर जाएगा तो दूसरा अकेला रहेगा क्या? ये सवाल खत्म होगा। दूसरी बात, ये जो पति पत्नी होते हैं पहले तो अलग अलग होते हैं, पता नहीं तुम कहां के हम कहां के, और फिर एक समय ऐसा आता है कि दो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर पूरे जिंदगी भर पछताते पछताते जब भगवान की दया होती है तो फिर अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या ये इस जगत के जो माता पिता है क्या वो इस प्रकार के हैं? एक दूसरे को परिच्छिन्न कर रहे हैं, एक दूसरे के अस्तित्व को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ऐसा है क्या? तो बोले नहीं, निरुपाधिके। ये जगत के माता पिता ऐसे हैं कि जो एक दूसरे की उपाधि नहीं है, उपाधि रहित द्वैत। देखो ये शब्द ऐसा ही है कि द डार्क सनलाइट व्हेन वी आर एबल टू सी we have understood the sunlight. Dark sunlight, yes, we have no choice, because whatever we see is the reflected light.
We don't see the sunlight. So the reflected light is bright. And the sunlight which we are not able to see with our eyes, so that which is not seen by our eyes is called as darkness. Therefore, what is sunlight? It is a dark light. In the same way, द्वैत रहित, जो द्वैत की अभिव्यक्ति है, वही एक दूसरे को परिच्छिन्न नहीं करेगी. तो ऐसी जो निरुपाधिके जिये जगाची जनके ती मिया वंदिली मूलिके देवो देवी. अब देखो, यदि ऐसी बात असलियत में है, तो जब भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मैंने उनको नमस्कार किया, तो इसका तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि नमस्कार करने वाला, जिसको नमस्कार किया जा रहा है वो, और नमस्कार करने की क्रिया, ये स्थूल दृष्टि से भिन्न होते हुए भी इसमें जो नमस्कार कर रहा है, जो नमस्कार स्वीकार कर रहा है, और जो नमस्कार करने की प्रक्रिया हो रही है, इन तीनों के होते हुए भी कुछ नहीं हुआ. इसको कहते हैं अद्वैत वंदन. जिस वंदन में मैं वंदन कर रहा हूं, इस अभिमान का अभाव है. अभिमान रहित समर्पण को ही अद्वैत वंदन कहते हैं. नॉर्मली हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो 25 बार कहेंगे, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये. हे भगवान, तुम्हारी वस्तु तुमको अर्पण कर रहा हूं. कौन? मैं. क्यों? कि मैं तो आपसे भिन्न हूं. तो उसमें जो मैं जब तक बना रहता है, तब तक के वंदन नहीं हुआ. हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा में बंधन हुआ. बंधन को ही बंधन कहते हैं. जब तक के द्वैत को स्वीकार करके सोचेंगे कि हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम ख्वाब में हैं महाराज. आज हम हमारे संदीपनी से सुबह केनोपनिषद का प्रसंग चल रहा था. भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में बहुत ही महत्व की बात बताते हैं. उसमें चतुर्थ मंत्र ऐसा है कि यद वाचान विदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते. जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, लेकिन जिसके कारण वाणी में प्रकाश करने का सामर्थ्य है, वह ब्रह्म है और वह तुम्हारा असली स्वरूप है. ये बताने के बाद नेदम यदिदम उपासते, ये चतुर्थ पाद जो है मंत्र का, वो दो चीजों के लिए बताता है कि जब तक हम ब्रह्म की या परमात्मा की प्राप्ति आत्म स्वरूप के बिना करेंगे, when we will appreciate the Lord to be other than me, we are in the fool's paradise. परमात्मा की प्राप्ति हमेशा नित्य केवल आत्म स्वरूप से ही हो सकती है. अनात्म स्वरूप से परमात्मा की प्राप्ति होना असंभव है. इसीलिए वहां बताते हैं तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, तद ब्रह्मत्वम एव विद्धि. उस ब्रह्म को जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कोई पेड़ के ऊपर बैठा नहीं है. हम भैया आप ही की बात कर रहे हैं. इस प्रकार से परमात्मा में स्वात्मत्व और परत्व का अभाव, ये दो बातें बताने के लिए उस मंत्र का प्रयोजन है. यहां भी इस वंदन को करने के पूर्व भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने जब ये 5 मंगलाचरण में
उस अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करके ये बताया है कि उस अद्वैत तत्व के सिवा दूसरी कोई चीज जगत में है ही नहीं। और इसीलिए ये जो वंदन होगा, ये वंदन उसके साथ तादात्म्य, उसके साथ एक नहीं, वही वंदन करने वाला, जिसको वंदन किया जा रहा है वो भी वही, और ये जो वंदन की प्रक्रिया है वह भी वही। देखो, तिये वंदिली मिया मूल के देवो देवी, इस प्रकार से वे शब्द जिसके द्वारा प्रशांति की प्राप्ति होती है वे असली शब्द। शांतियों के तीन भेद है। एक तो है अशांति, जिसके बारे में हमको कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं। दूसरी है शांति, जो अशांति का विरोधी है। और तीसरी है प्रशांति, जो अशांति और शांति इन दोनों से भी प्रभावित नहीं होती। प्रशांति निलयम, तो वह स्थान कि जहां शांति और अशांति इस द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, वो प्रशांत। तो वे शब्द जिसके द्वारा हम इस प्रशांति को प्राप्त करते हैं, उन शब्दों के द्वारा ही मंगलाचरण हो सकता है। और इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ऐसी इस प्रकार से हमने उन शब्दों के द्वारा उस परमात्मा की वंदना करी है कि जहां यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इस प्रकार से अद्वैत तत्व की वंदना उससे भिन्न होकर के नहीं, बल्कि उसमें अपनी जो व्यक्तिगत अस्तित्व की बुद्धि है उसका त्याग करके संपूर्ण के साथ एक हो जाना, यही असली वंदन है। आगे बताएंगे वे कि जिस प्रकार से लहर समुद्र को नमस्कार करती है, जिस प्रकार से सुवर्ण के गहने सुवर्ण को नमस्कार करते हैं, क्या सुवर्ण के गहने सुवर्ण से भिन्न होकर के सुवर्ण को नमस्कार करेंगे? क्या समुद्र की लहर समुद्र से भिन्न होकर के नमस्कार करेगी? तो नमस्कार करना माने क्या? फिर ये जानना मात्र कि यदि मेरा अस्तित्व लहर के रूप में है तो उसमें अस्तित्व तो समुद्र का है, इस ज्ञान को ही कहते हैं असली वंदन। तो तिये वंदिली मिया मूल के देवो देवी। अब यह जो देव देवी है जिनको हमने नमस्कार किया, अब ये दोनों इस जगत की जो माता पिता बन के बैठे हैं, वो कैसे माता पिता बने? क्योंकि आपने कहा कि निरुपाधि के, ये एक दूसरे की उपाधि नहीं है, और ये तो भैया हमको समझ में नहीं आ रहा। एक दूसरे की उपाधि ना हो और फिर भी द्वैत हो, ये तो असंभव बात है। ये बताने के लिए निरुपाधि के इस तत्व का विस्तार करने के लिए अगले सब ओवियों को लिखा गया है। जो प्रियोची प्राणेश्वरी उलथे आवड़ी चिये सरो भरी, चारु स्थली एकाहारी, एकांगाचा जो प्रियोची प्राणेश्वरी, उलथे आवड़ी चिये सरो भरी, चारु स्थली एकाहारी,
एकांगाचा जो माने वह क्या, वह देव जो प्रियूची, जो प्रियतम है, जो प्रियूची, जो प्रियतम है, वही प्राणेश्वरी है। अब देखो गड़बड़, जो पति है वही पत्नी है, जो प्रियूची प्राणेश्वरी, तो जो देव है वही देवी बना। अब ऐसे कैसे संभव है भाई, और क्यों, उसको क्या पड़ी, तो बताते हैं जो प्रियूची आवड़ीची ये सरोभरी उलथे प्राणेश्वरी। अब इसको ऐसे समझ ले, जब व्यक्ति के पास कुछ कमी होती है, जैसे बहुत कम पैसे है, छोटा सा मकान है, तो वो जो भी चीज खरीदेगा या कुछ करेगा तो आवश्यकता के अनुसार करेगा। अब जिसके पास इतने सारे पैसे हैं और उसके बारे में वो जानता है कि मेरे पास बहुत सारी धन दौलत है, तो ऐसा व्यक्ति जब खर्चा करेगा तो वो आवश्यकता के अनुसार नहीं करेगा, वो अपनी अमीरी का प्रदर्शन दिखाने के लिए करेगा, उसका आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा, जिसमें यह अनंत शक्ति है, और यह अनंत शक्ति कैसी है, जो अनंत शक्ति होगी वो नित्य रूप से आह्लादिनी शक्ति होगी। हम लोग जो जगत में कार्य करते हैं, हमारे पास कौन सी शक्ति है, दुखी शक्ति। हम बड़े दुखी हैं, इसीलिए काम में लगे हुए हैं। तो जो अनंत है उसकी जो शक्ति है, पोटेंशियलिटी, जो आह्लादिनी है, और जो अपने आह्लादिनी शक्ति के साथ जगत का व्यापार करेगा, उसके व्यापार में दुख का नाम भी कहीं नहीं होगा, है ना। तो यह जो प्रिय है, यह जो देव है, वह अपने इस मस्ती के, इस अनंत शक्ति के बारे में जागृत हो गया कि उसको जैसे पता चला, अरे मुझे मालूम ही नहीं था, इतना बड़ा पैसा है बैंक में, खामोखाम मैं अपना सुबह से शाम तक के वही खाना यूजलेस खाता था, चलो आज जाएंगे और वहां जाकर के चाय पिएंगे। अरे भाई वहां देखो, चाय देसी चाय 40 रुपए लगते हैं, सो व्हाट क्यों, क्योंकि अभी जेब में इतना वजन हो गया है कि कहीं ना कहीं पैसों को उड़ाना चाहता है, और जो पैसे को उड़ा सकता है वो वही हो सकता है कि जो पैसे के बारे में दरिद्री नहीं होता, है ना? तो जो परमात्मा अनंत है, उसमें कमीपन कहीं हो ही नहीं सकता। इसीलिए परमात्मा की सृष्टि आनंद की अभिव्यक्ति है, और जहां आनंद की अभिव्यक्ति होगी वहां छोटी छोटी चीजों के लिए आदमी रोता नहीं। तो जो व्यक्ति 20,000 रुपए खर्च करने की बात करेगा, वो 10 पैसे के लिए रोएगा नहीं। और यदि जो आदमी 10 पैसे के लिए रोने वाले ब्रांड का होता है, उसको यदि ये कार्य सौंपा जाए कि भैया तुम इस कार्य को कर लो, और जब वो जाकर के सब डाटा इकट्ठा करेगा, इसके लिए 20,000 लगते हैं, चलने दो, 1-2 साल चल जाएगा, और क्या जरूरत है। क्यों कि दरिद्री वृत्ति जहां होगी वहां ये लग्जरी समझ में ही नहीं आएगी। तो यह परमात्मा जो प्रियुची आवड़ीची ये सरोभरी, जिसने अपने इस अनंत आह्लादिनी शक्ति के बारे में थोड़ा वो जागृत हो गया। देखो उपनिषद के मंत्र बतावे तो उसमें बताते हैं,
एकोहम, मैं एक हूं, लेकिन बहुश्याम, लेट मी बिकम मेनी. नाउ when a boy gets married, why he gets married? Because he doesn't have confidence to live in this world all alone. I want always a shoulder just to lean upon. Why? I may be man, but I am a weakling. And therefore he gets married. When Paramatma, who is one without a second, so he is not becoming many out of necessity, but he is becoming many out of his own potentiality. So, जो प्रियुची आवडीची ये सरोभरी प्राणेश्वरी रूपाने उलथे, ये ऐसा ही है. एक बार हम किसी के घर में गए और जब गए तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने उनकी लड़की थी 7-8 साल की, वो खड़ी थी. जैसे हम गए तो चुप होके खड़े रहे और वो इतने डिफरेंट एंगल पोज क्या क्या करके ऐसी वैसी सब करा करके उसमें देख रही थी. तो हम वहां खड़े होकर के आनंद लूट रहे थे. उतने में मां आई, और मां कौन होती है? जो बच्चे के आनंदों को बिगाड़ती है, उसको मां कहती है. आकर के एकदम बच्चे को डांट दिया, ये तुम क्या कर रही हो, देखते नहीं स्वामी जी आए, नमस्कार करो. देखो वो कितनी आनंद में डूबी हुई थी, लेकिन हमको उसके आनंद को देखकर दुख होता है. हम तो मिजरेबल है, हाउ ही शी इज हैप्पी, तो करो उसको मिजरेबल. तो सब मजा किरकिरा कर दिया. तो हमने कहा देखो अम्मा, यहां अद्वैत तत्व का प्रतिपादन हो रहा था और उसको तो तुमने देखा नहीं, और खामो खाम नमस्कार करो, चमत्कार करो. खामो खाम मेरे पैर को अब छाले पड़ने लगे नमस्कार ले लेकर. देखो, देखने वाला जब ये थोड़ा बहुत जागृत हो जाता है कि मैं सुंदर हूं, अब जब मैं ही अपने सुंदरता का भोग करना चाहूं तो किसके पास दौड़ूं? इससे तो बढ़िया ऐसा है कि मैं ही सुंदर हूं और मैं ही उस सुंदरता का भोक्ता बनूं. तो क्या किया? आवडीची ये सरोवरी उलथे, तो मैं ही उस आईने में अपने आप को देखने लग जाता हूं. तो व्यवहार कैसा हो रहा है? देखने वाला मैं और देखा गया प्रतिबिंब एक दूसरे से भिन्न है. जो बिंब है वो प्रतिबिंब कभी नहीं हो सकता. लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान ये नहीं है कि दिस रिफ्लेक्शन इज ब्यूटीफुल. ज्ञान तो यही है कि मैं कितना सुंदर हूं या सुंदर हूं. तो यह जो परमात्मा जिसने अपनी इस आह्लादिनी शक्ति के बारे में जागृति पाते ही सोचा, चलो देख तो ले मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मेरी क्या क्या शक्तियां है, जरा देख तो लूं. इस प्रकार से वही जो प्रिय देव है वही देवी बना. हम देखो, दूसरे उदाहरण से समझना हो तो हमारे हनुमान जी महाराज लंका जी को जाने के लिए सब लोगों के साथ गए, समुद्र के किनारे पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद संपाति ने बताया कि यदि उस लंका में कोई जा सके तो सीता जी की खबर ला सकता है. मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पंख जले हुए हैं और मैं बूढ़ा भी हो गया हूं. तो बाकी बुढ़ाओं ने बोलना शुरू कर दिया, मैं भी जा सकता था लेकिन अब उम्र चली गई है. जब हम जवान थे, जामवान उवाच, वो कहते हैं कि सत्य युग की बात है. उस समय जब भगवान वामन जी का अवतार हुआ था, उस समय हमने उनको 7 प्रदक्षिणा करी थी उस विश्व रूप को.
लेकिन अब मैं त्रेता युग में आ गया हूं, कई साल बीत गए हैं और इसीलिए अब शक्ति नहीं है। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति बोल रहा है और उस समय हनुमान जी मूंगफली खा रहे, प्रेम से बैठे हुए। तो वहां जाकर के जांबवान जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, तुम्हारा जन्म ही भगवान राम के कार्य के लिए है, तुम भूल गए हो तुम में क्या शक्ति है। जैसा हनुमान जी को अपने शक्ति के बारे में स्मरण हो जाता है, उसी समय भूधराकार शरीरा, एकदम वही हनुमान जी विशालकाय शरीर को धारण करते हैं। उसी प्रकार से यह परमात्मा तत्व जहां उसने अपने इस अनंत शक्ति को है इस प्रकार से जान लिया, ये जानने की प्रक्रिया के साथ साथ ही इस प्राणेश्वरी, इस शक्ति का अस्तित्व आ गया है। तो एक है शुद्ध अस्तित्व और दूसरी है इस अस्तित्व में छिपी हुई जो अनंत शक्ति है, उस शक्ति की जागृति। तो पहले है लड़का, उस लड़के के मन में अपने इस शक्ति की जागृति हो गई कि अब मैं पैसे कमाता हूं, अब मैं दूसरे को भी पाल सकता हूं, अब मुझे कमरा भी मिल गया है, अब शादी करने के लिए कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद नाउ आई एम क्वालिफाइड टू बी मिजरेबल। तो उसने निश्चय कर लिया। और जब उसको मालूम है कि क्या शादी करे, नौकरी तो नहीं कर रहे, क्या शादी करे, मकान तो है नहीं के पेड़ पर रहेंगे, इसलिए अभी नहीं, बाद में करते करते 70-80 तक पहुंच जाते हैं और मकान मिलता ही नहीं, और फिर वो ब्रह्मचारी बनते हैं। और इसीलिए यहां जैसे उस लड़के को जागृति आ गई कि मुझ में ये शक्ति है, तो उसी लड़के से एक वर निकलता है। उस लड़के से वर कैसे निकला भैया? उसमें से न निकलते हुए निकला और फिर वो एंगेजमेंट कॉलम में एडवर्टाइजमेंट देता है, मैट्रिमोनियल, कि सर्वगुण संपन्न। वाल्मीकि रामायण में जो 54 गुण बताए हैं भगवान रामचंद्र के, वे सभी के सभी गुण जिसमें है, ऐसे लड़के को लड़की नहीं मिल रही, उसको ऐसी लड़की चाहिए। तो उस लड़के में से वर निकल आया। उसी प्रकार से जो प्रियूची आवड़ीची ये सरोभरी उलथे, और जब वो इस प्रकार से अपनी ही शक्ति के बारे में जागृत हो गया, तो वो बन गया शक्तिमान और देवी बन गई शक्ति। अब बताओ, जो पहले ओवी में कहा था निरुपाधिके, तो कौन किसको कंडीशन कर रहा है, कौन किसकी उपाधि है? शक्ति के कारण शक्तिमान है कि शक्तिमान के कारण शक्ति है? और इसीलिए ये दो होते हुए भी जिसमें द्वैत का संपूर्ण अभाव है, ऐसे जो द्वैत रहित द्वैत है उसको हमने नमस्कार किया। तो जो प्रियुची प्राणेश्वरी उलथे आवड़ीची ये सरोभरी। अच्छा, ये जो सब तमाशा एक में द्वैत का प्रतिपादन हो रहा है, ये कहां हो रहा है? कौन से मंगल कार्यालय में ये शादी का निश्चय हुआ? तो उस मंगल कार्यालय का नाम है चारु स्थली। चारु माने आनंद, चारुहास, चारुहास माने चालूहास, जो खूब खुले दिल से खुले मुख से हंस सकता है। चारु, चारु माने आनंद, वही एक आनंद तत्व, वही एक अक्षर तत्व, वही एक पूर्ण तत्व, उसी में द्वैत का संपूर्ण अभाव होते हुए भी देव देवी शिव शक्ति, द पावरफुल एंड द पावर, दे स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग इनटू।
चारुस्थली एसेंशियली एकाहारी एकांगासा, they have never become two, they continue to be one in spite they are expressing as two. अब देखो ये ऐसी बात है कि इसको जितना समझने का प्रयत्न करोगे उतना फ्रस्ट्रेट होगे, और जितना फ्रस्ट्रेट होगे उतनी जल्दी समझोगे। देखो, चारुस्थली एकाहारी, जैसे मुझ में दो शक्तियां हैं, एक तो है ज्ञान शक्ति और दूसरी है क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति की अभिव्यक्ति हो रही है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और क्रिया शक्ति की अभिव्यक्ति हो रही है कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो क्या हम ये कहेंगे कि ज्ञान शक्ति कॉन्शियसनेस विच इज इंटेलिजेंट फ्रॉम देयर इट इज कमिंग, और क्रिया शक्ति consciousness which is dynamic from there it is coming, and therefore there are two types of consciousnesses. One is intelligent consciousness and other is dynamic consciousness. तो फिर हम क्या कहेंगे, एक ही चैतन्य जब बोल रहा है तो कर्मेंद्रिय काम कर रहा है, और वही चैतन्य जब पढ़ रहा है तब ज्ञानेंद्रिय काम कर रहा है। तो यह एक ही चैतन्य दो प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि चैतन्य में द्वैत है। और यही बात हमने पहले से देखी, जो सत है वही अनंत शक्ति के कारण चित कहा जाता है, और वह अनंत शक्ति है आनंद रूपी। और इस अनंत शक्तियों में से जो तीन शक्तियां हमने ली थी उदाहरण के लिए, एक तो है ज्ञान शक्ति, दूसरी है क्रिया शक्ति और तीसरी है इच्छा शक्ति। तो इच्छा शक्ति के साथ जब इस सत तत्व का प्रतिपादन होता है तब उसको ईश्वर कहते हैं। ज्ञान शक्ति के साथ जब उस तत्व का उसको तब सदाशिव कहते हैं। ज्ञान शक्ति के साथ जब उसका प्रतिपादन होता है तब उसको ईश्वर कहते हैं। और उसी तत्व का जब क्रिया शक्ति के साथ होता है प्रतिपादन तब उसको सदाख्य या सद्विद्या कहते हैं। इस प्रकार से तत्व एक ही है। जिस रेफरेंस से बोल रहे हैं उस रेफरेंस के कारण उसको नाम भले भिन्न हो, लेकिन तत्व में द्वैत या मल्टीप्लिसिटी कहीं भी आई नहीं है। यही बात यहां बताते हैं, चारुस्तरी एकाहारी। तो यह एक ही तत्व जो अपने आनंद से परिपूर्ण है। तुकाराम महाराज जो कहते हैं, आनंदाचे डोही आनंदी तरंग। तो यही एक आनंद से परिपूर्ण तत्व नहीं, यह तत्व जो आनंद स्वरूप है, इस आनंद की जब ऊर्मियां उठने लग जाती है तब इस आनंद की उठी हुई ऊर्मियों में ही शक्ति और शक्तिमान, यह अद्वैत रूपी द्वैत का प्रतिपादन होने लग जाता है। इसका तात्पर्य ये निकला कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे हो। पति पत्नी का रिश्ता ऐसे नहीं होना चाहिए कि वी शुड हैव इक्वल राइट्स इन द फैमिली। Whenever we talk of equal rights in the family, we first of all establish Dvaitam. I, the wife, is different from you, the husband. Or I, the husband, is different from you, the wife. तो जब मैं और तू ये दोनों का भेद प्रतिपादित होगा तो सबसे ज्यादा पूरे जीवन में किस शब्द का प्रयोग होगा? मैं, तू, मैं। और पूरे जीवन में तू मैं, तू मैं, तू, यही एक जुगलबंदी चलती ही रहेगी। यहां ज्ञानेश्वर महाराज इस तत्व का प्रतिपादन करके बताते हैं
चारुस्थली एकाहारी, असल में पति पत्नी एक ही होते हैं, उनके भिन्न भिन्न कार्यकलापों के लिए उनमें द्वैत है ये कहना पड़ता है। एक बार हम किसी के घर थे, हमेशा उन दोनों में झगड़ा होता था और दोनों आकर के हमको बताते थे। तो एक दिन हमने कहा ऐसा करो तुम दोनों साथ साथ आओ और फिर हम लोग कुछ निर्णय लेंगे। तो सब ने अपनी अपनी बात बताई। फिर हमने कहा देखो ये जो मैं बता रहा हूं ये दोनों पर ही लागू नहीं है, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि मुझे यहां आप बुलाया करो, खाना खिलाया करो, उसके लिए बता रहा हूं। यदि मैं आप दोनों में झगड़ा बना के रखूं तो मेरी वैल्यू रहेगी आपके फैमिली में। यदि दोनों को मैं मिला दूं तो फिर ब्रह्मचारी किस काम का। जब बीमारी खत्म हो गई तो डॉक्टर की क्या जरूरत है। तो हमने कहा पहले प्रॉमिस करो मिलने के बाद भी मुझे बुलाया करो। हाँ, फिर हमने उनको बताया देखो योर बेडरूम इज नॉट मेंट फॉर मेकिंग लव, योर बेडरूम इज मेंट फॉर फाइटिंग। फाइट एज मच एज यू कैन in your confidential area. Fight tooth and nail. But when you emerge out of the room, emerge with one decision which is commonly accepted by both of you. Don't say, he said therefore I am doing. No, we said. एक बार ये बात समझ में आ जाएगी तो बच्चे आपको नचाएंगे नहीं। बच्चे बड़े चालू होते हैं क्योंकि इसी मां बाप के होते है ना। तो देखते हैं वो भी कुछ काम निकलवाना हो तो मम्मी के सामने जाएंगे, मम्मी यू नो डैडी हाउ ही इज। यस बेटा व्हाट हैपेंड, बिकॉज मम्मी गॉट वन वोट इन हर फेवर, समबडी इज टॉकिंग अगेंस्ट द डैडी एंड देन द चाइल्ड ही टेक्स व्हाट एवर ही वांट्स and something he has to get it from the dad, then he goes to dad. Dad, how are you able to continue with mommy? I am surprised. And after getting little sympathy from the dad and then get our things. And this is not only the elders, even the children. You have asked a small child, बेटा तुमको मम्मी अच्छी लगती कि डैडी? वो देखता है कोने नजदीक में, मम्मी I like mommy. And if daddy is there, of course I like daddy. In both are there, I like both of them. You know, the children are very intelligent. Therefore, if we understand this OV for applying in our life, let all our differences exist so long we are in our bedroom. But when we come out in the world, before our parents, before our children, before the society, we come as one undivided whole. तो चारों स्थली एकाहारी एकांगाचा, तो उसमें एक की प्रधानता एक चीज को लेकर के है और दूसरे की दूसरी चीज को लेकर के। तो ये पुरुष और प्रकृति, देव और देवी, शिव और शक्ति, इन दोनों का क्या क्या रोल है और ये क्या क्या किस किस प्रकार से अपने संसार को चला रहे हैं, ये बात अब तीसरे ओवी में बताते हैं। आवडी चे निवेगे ये कये काम गियति आंगे की द्वैता चे निपांगे उगड़िते आहाती आवड़ी चे निवेगे ये का गिरती आंगे की द्वैता चे निपांगे उगड़िते आहाती आवड़ी चे निवेगे।
they have got such intense mutual love for each other. उन दोनों का देव देवी शिव शक्ति इनका आपस में एक दूसरे के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि एक का गिरती आंगे दे स्वैलो ईच अदर. और फिर द्वैताचेनी पांगे अंडर द डिस्गाइज ऑफ ड्यूअलिटी फिर उगईते आहाती और फिर वे द्वैत को प्राप्त होते हैं. तो दो बातें आ गई. एक, इन दोनों में अप्रतिम प्रेम है और प्रेम इतना है कि एक दूसरे को निगल जाते हैं. कई बार आप देखा होगा ना, वाइल्ड लवर्स ऑफ द चिल्ड्रन, जब वो किसी बच्चे से प्रेम करेंगे जाकर के एकदम काटेंगे उसको गाल को, कभी कभी उसको इतना दबाएंगे कि वो बच्चा उसकी पेट के अंदर चला जाएगा. तो बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल इंटेंस लव, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन ड्यूअलिटी. आवड़ी चेनी वेगे. और सेकंड क्राइटेरिया इज द्वैताचेनी पांगे उगड़ीते आहाती. फिर वो द्वैत का आधार लेकर के फिर अलग हो जाते हैं. इस प्रकार से इन दोनों का मिलन और दोनों का अलग होना ये नित्य निरंतर चल रहा है. अब ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है. इसमें पूर्ण वेदांत शास्त्र के सभी प्रक्रियाओं की बात भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने बताई है. इसमें समष्टि जगत, उसकी उत्पत्ति और उसकी स्थिति और उसका महाप्रलय, और व्यष्टि जगत, व्यष्टि जगत की जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अवस्थाएं, और इन तीन अवस्थाओं में रहने वाले यह जागृत स्वप्न सुषुप्त पुरुष और इनकी अभिव्यक्ति और इनका समाहार और इन सब के सभी अनुभव, इन सबको भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने इन दो लाइनों की ओई में लिखा है. तो इसका विचार हम विस्तार से करेंगे. जितना ये विचार सूक्ष्म होगा, ये विचार करते करते ही व्यक्ति अद्वैत में पहुंच जाता है. उसमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं. जैसे यहां भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया कि ये दो ऐसी है कि जैसे शक्ति और शक्तिमान, व्याकरण की दृष्टि से तो वो दो कहेंगे, लेकिन जो शक्ति है वो शक्तिमान की है और जो शक्तिमान है वो शक्ति से युक्त है. इस प्रकार से कहने के लिए द्वैत है, लेकिन जहां केवल अद्वैत का प्रतिपादन है. जितना इसका चिंतन होगा, धीरे 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 सभी के अनावश्यक अनात्म विचार समाप्त हो जाएंगे. इस अनात्म विचार की समाप्ति के लिए ही ये सब विस्तार चल रहा है. इसका अर्थ कल हम देखेंगे विस्तार से. अभी हम लोग अपना पसायदान पढ़ेंगे साथ साथ. आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे दोषावे तोषोनि मदद्यावे पसाय दानहे जे खयांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिरजावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लावो
प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मान दियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता सदा कल्पतरुंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पीयूषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी तिन्ही लोकी भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टा दृष्ट विजये ओवावेची येथ मने श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येने वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला सुखिया झाला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो